तो आज का जो दोस्तों हमने जो टॉपिक लिया है वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो डॉक्टर जैसे आज हम बात करेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में, तो सबसे पहले हमारे लिसनर्स को आप ये बताएं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है। सो प्लीज डिफाइन कीजिए उनको। हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसे एक बीमारी है जी। जो ये जो वर्ड्स आते हैं ना, जो भी मेडिकल टर्म्स होते हैं जी जनरली उनका जो सोर्स होता है वो ग्रीक टर्मिनोलॉजी से होता है, ग्रीक जो वर्ड्स होते हैं ना जी जी उनसे आए हैं ये वर्ड्स। तो अगर हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस वर्ड पूरा अगर सुनेंगे तो उसमें 3 कंपोनेंट है। हाइड्रो मीन्स वाटर, नेफ्रो मीन्स किडनी, एंड जो भी सब चीज़ के पीछे IS लगता है इसका मतलब उसका वो बीमारी। तो ये किडनी का बीमारी है जिसमें पानी भरा रहता है बेसिकली। तो अगर सिंपल भाषा में समझाए तो एक बीमारी है किडनी का जिसमें पानी भरा है। तो पानी इसमें कहाँ से होगा? तो बेसिकली तो पेशाब होती है जी। तो पानी तो नहीं होता है, पेशाब होती है जी। तो अगर ये पेशाब, इसका मतलब अगर भर गई है इसका मतलब वो जा नहीं रही होगी जी। यानी पेशाब नीचे उतर नहीं रही होगी जी। तो वो क्यों नहीं आ रही है नीचे जी? तो उसका कारण होगा कहीं पे रुकावट है। ओके। अब रुकावट हो सकती है जन्म से ही हो जी। क्योंकि जो ड्रेनेज का सिस्टम है हो सकता है वो जन्म पे बना ही ना हो जी। या हो सकता है कि वो बन गया हो, फिर आगे में कोई नुकसान हो गया, कोई बीमारी हो गई या कोई चीज़ नहीं बन गई जिसने उसको दबा के रखा जो ड्रेनेज सिस्टम को। एक बार भी सिस्टम कहीं पे दैनेज पे ब्लॉक हो गया तो पानी या पेशाब रुक जाएगी। जब भी ऐसे रुक जाएगी तो पानी भर जाएगा, फिर हम उसको बोलेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके ओके, तो दैट्स सिंपल जी। आई थिंक हमारे लिसनर्स को अब समझ में आ गया होगा। जो वर्ड हमें इतना भारी भरकम लग रहा था उसका जो आम भाषा में अगर हम बोलें तो वो है किडनी की प्रॉब्लम। और जैसा कि डॉक्टर मनोज ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमें एक्सप्लेन किया कि किडनी में पानी भर जाना, या जैसे कि डॉक्टर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर लिसनर्स अब आप समझ गए होंगे। इसीलिए हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डॉक्टर मनोज से। तो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, तो इसके डॉक्टर होने के क्या क्या कारण है? जैसे एक तो आपने बताया कि जन्म से हो सकता है, और भी आपने 1-2 पॉइंट्स बताए, लेकिन इसके अगर और हम बात करें और क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो अगर डिटेल में देखना चाहे ना, तो जैसे हम पहले तो अगर देख ले, समझ ले पहले किडनी को जी। तो किडनी का सिस्टम ऐसा है कि पहले किडनी होती है, किडनी से फिर एक नलिया निकलती है जिसको पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस में पहले यूरिन जमा हो जाता है, वहां से फिर यूरेटर्स आती है, यानी जो नीचे वाली ट्यूब्स होती है वो ट्यूब्स आके नीचे ब्लैडर में भर जाती है, यूरिनरी ब्लैडर जो हम बोलते हैं, मूत्राशय। वहां से फिर वो पेशाब के जो जगह है वहां से वो फिर बाहर आता है पेशाब। तो इस पूरे ट्रैक में कहीं भी एक जगह पे वो ब्लॉकेज आ गया है जी, तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। अब हो सकता है कि क्योंकि ये सब चीजें बनने के लिए जब बच्चा पेट में होता है, माँ में पेट में जब वो डेवलप होना शुरू हो जाता है तो हर चीज अपनी अपनी लेवल पे बनती है। जैसे किडनीज भी नॉर्मली अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से देखा जाए तो 3 तरह की किडनियां होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 3 किडनियों के स्टेजेस से जाता है। जो हमारे शरीर में होती किडनी वो लास्ट किडनी होती है। वो डेवलप होती है अराउंड 5 हफ्ते में, एंड वो पूरी तरह ग्रो हो जाती है बाय अराउंड 20 वीक्स। एंड फिर उसका आगे में डेवलपमेंट होते रहता है, बट अदरवाइज बेसिक तो बन जाती है, जो भी मोटा मोटा चीज बन जाता है। तो जब बनावट हो रही होती है तब हो सकता है कि कोई जेनेटिक बीमारी हो माँ में या बाप में, जिसके वो जो बच्चे में आ गई हो, वो बीमारी की वजह से कहीं रुकावट आ गई हो और फिर पानी भर गया हो। उसमें बेसिकली होगा कि कहीं ना कहीं तो रुकावट आ गई है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई दवाई खाई हो प्रेगनेंसी के दरम्यान में, जैसे खास करके EC इनहिबिटर्स करके दवाइयाँ होती है, उनके असर डायरेक्ट किडनी पे भी होता है और उनके डेवलपमेंट भी होता है। जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है, कोई गड़बड़ आ गई हो, रुकावट हो गया, पेशाब में भर गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, नाम में ही है, जैसे पोस्टीरियर मीन्स पिछले वाला, यूरेथ्रल मीन्स पेशाब वाले जो जगह होती है वहाँ का, एंड वाल्व वो एक वाल्व है बेसिकली। तो वाल्व का मतलब है कि जैसे पेशाब आती तो नहीं है लेकिन दिखता भी नहीं है, बहुत पतला होता है वो। ये बहुत मोटा कारण है दोनों तरफ हाइड्रोनेफ्रोसिस करने का। और ये सिर्फ और सिर्फ खास करके देखा जाता है लड़कों में। लड़कियों से सबसे ज्यादा होता है लड़कों में। ये बीमारियां भी हाइड्रोनेफ्रोसिस करने वाली जो बीमारियां है, रुकावट करने वाली, ये भी पाया गया कि ये सबसे ज्यादा लड़कों में ही होती है। तो ये जो रुकावट वाली चीज आ गई है, ये अगर हम अल्ट्रासाउंड अगर बच्चा पेट में हो और तभी के तभी हमने लेवल 2 स्कैन किए हैं, अराउंड लेवल 2 स्कैन 7वें-8वें महीने में कर लेते हैं, या कोई 6-5वें महीने में शुरू कर लेते हैं करना। वहाँ पे अगर पता चल गया कि किडनी में फुलावट आई है, उसके अंदर पानी भर गया है, तो आपको पहले पता चल जाता है कि ऐसी कोई चीज हो चुकी है, ये बनावट वाली है, यानी
बनने वाली कोई नुस्खा है और उसके वजह से पानी भर गया है, हमें उसका कुछ ना कुछ आगे करना पड़ेगा जी। या फिर जैसे बाकी बीमारियां ऐसे हो सकती है, जैसे कोई खड़ा बन गया हो, मुतखड़ा होता है जी, होने के बाद वो थोड़ा नीचे उतर तो गया लेकिन पूरा नहीं उतरा, आगे जाके रुक गया, रुकने के बाद पीछे में सारा जितना पेशाब बन रहा है वो भर जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। सेम है कि कोई ऑपरेशन करने का कभी कभी हो जाता है कि कोई दूसरे चीज़ के लिए ऑपरेशन किया, जो यूरेटर्स होती है उनको धक्का, कोई ईजा हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है ऑपरेशन के वक्त, वहाँ पे भी स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी वो जगह सिकुड़ जाती है जी, उससे भी हो जाता है। या वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप बोलते जाओगे, है ना। इवन कभी कभी खून की बनने यानी गाढ़ बनने वाली जो हमारी जो ताकत होती है ना, खून की कई इंजरी लग गई, फिर गाढ़ बन जाती है रोकने के लिए। अगर कोई किसी को भी प्रॉब्लम है, गांठ नहीं बनती है, वो पेशाब में ऐसा खून बह गया, फिर वो पेशाब में खून आगे जाके उसका गाढ़ बन गई, बाहर निकलने के बाद वो भी रोक देती है फ्लो, उसकी वजह से भी रुक जाता है। ओके, तो डॉक्टर इसके इफेक्ट्स और क्या क्या हो सकते हैं? वो डिफेक्ट्स इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि कारण क्या क्या थे, है ना। तो जैसे अगर सपोज बनावटी नुस्खा है जी, नीचे बनाई नहीं है ट्यूब जी जी, तो जनरली ऐसे बच्चों का प्रॉब्लम पेट में ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम तो बहुत पहले बनी चुकी होती है पेट के अंदर जी जी, और नीचे में रुकावट आई है, इसका मतलब उसका पेशाब नहीं बन रहा है, नीचे आ नहीं रहा है। और जनरली जो बच्चों के आजू बाजू में जो एक पानी होता है जिसको लिकर बोलते हैं जी, तो जो लिकर होता है वो पेशाब से ही बनता है। बच्चे का जो पेशाब जो छोड़ता है वो पेट के अंदर ही, उसी से उसका लिकर बनता है। एंड वो लिकर बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो लिकर ही बच्चे का जो फेफड़े होते हैं उनका डेवलपमेंट करवाता है। सो सपोज कोई बच्चे का ऐसा बीमारी है कि जिसकी वजह से उसकी पेशाब रुक गई है, नीचे आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब वो पानी भी नहीं बनेगा। अगर वो पानी नहीं बन रहा है तो बच्चे का जो फेफड़े है वो बनेंगे नहीं जी, और बिकॉज पानी नहीं है आजू बाजू में तो घूमेगा भी नहीं, तो जो गर्भाशय है वो बच्चे को चारों तरफ से जकड़ के रखेगा, दबा के रखेगा, तो उसके वजह से उसके चेहरा जो है वो एक अलग बन जाता है, जैसे चपटा हो जाता है चेहरा, नाक ज्यादा दब जाती है, आंखें दूर दूर हो जाती है जी। ये कुछ चीजें होती है उसमें। पैरों की जो दिक्कत होती है इसमें कि पैर मुड़ जाते हैं उसमें, बिकॉज आजू बाजू से गर्भाशय होता है, वो कॉन्स्टेंटली उसके पैरों पे, हाथ पे, चेहरे पे प्रेशर डालते रहता है, इसलिए इन बच्चों के ना हाथ पैर के भी नुक्स बहुत आती है, यानी हाथ टेढ़ा रहता है या पैर टेढ़ा रहता है, और खास करके इनका फेफड़ा नहीं बनता है। तो जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो ये सांस नहीं ले पाते, यानी उनके क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पाती है ठीक से, तो सांस नहीं आती है, तो सांस नहीं आती है, ऐसे इसलिए बच्चे मर जाते हैं। तो मेन कारण इनका बच्चों का जो मरने का है, वैसे तो अगर दोनों तरफ से रुकावट है किडनी की और वो नीचे अगर आ ही नहीं रहा है पेशाब, तो अराउंड 1/3 यानी 30% बच्चे तो वैसे ही मर जाते हैं पेट के अंदर ही। जो 30% आते हैं, पैदा हो जाते हैं, उनका इतना वो डैमेज रहता है किडनी, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है पीछे की तरफ कि आइदर वो सांस की फेफड़ों से मर जाते हैं, या फिर जो बच पाते हैं उनकी किडनी इतनी खराब हो जाती है कि आगे जाके फिर उनको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, या किडनी के जगह जैसी डायलिसिस, किडनी ट्रांसफर जैसी बातें करनी पड़ती है जी जी। कुछ ही 33% समझ लो आप, 60 से 33% है कि जो बचने के बाद इतना डैमेज नहीं होता है किडनी का। लेकिन बहुत जरूरी है कि हमें पहले पहचान ले जब वो पैदा हो रहा है तब। अगर हमने सोचा कि छोड़ो, में पता नहीं चला, हमने स्कैन नहीं किया, बच्चे ने पेशाब कर लिया, हम सोचेंगे ठीक है, हमने ऐसे ही चलने दिया, तो वो तो प्रेशर बढ़ते जाता है, तो जो डैमेज पहले ना हुआ हो जब जन्म के वक्त, वो डैमेज लेकिन चल रहा है, तो वो डैमेज करते जाएगा, तो एक टाइम पे जब इसको पेशाब की इन्फेक्शन होगा या किडनी खराब होने की वजह से इनका प्रेशर बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये जब ज्यादा प्रेशर बीपी बढ़ जाता है तो दिमाग पे असर आ जाता है, फिर दौरे पड़ते हैं इन बच्चों को, सुस्त हो जाते हैं एकदम से, सडनली एकदम से सुस्त हो जाते हैं, या खाना तो खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, बहुत पतले रहते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि ये जो प्रॉब्लम्स है तो बात की बातें है, जब हम इनको डिटेक्ट नहीं करेंगे तो सबसे पहले माता पिता ने जो करना है वो है कि ये ऐसी वाले प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना जी। तो पता कैसे चलेगा? तो सबसे जरूरी है कि पेशाब की धार देखे, और पहले 24 घंटे में पेशाब किया या नहीं किया, ये बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा 24 घंटे में पेशाब नहीं करता है, फटाक से उसका अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड करके सबसे पहले ये पहचानना है किडनी ठीक है, पानी तो नहीं भरा है, कहीं रुकावट तो नहीं है, बहुत जरूरी है जी जी। वहाँ पे आपने पता कर लिया, आप फटाफट ऑपरेशन कर लो, जो भी रुकावट है, जहाँ पे आप रुकावट है आप ऑपरेशन कर लो, सब कुछ ठीक, यानी मैक्सिमली ठीक जी जी। अगर वहाँ पे गलती हो गई, आपने डिटेक्ट नहीं किया, सोचा ठीक है चल कर लेगा, ठीक है कर लेगा,
आगे जाके पूरी किडनी खराब हो जाएगी, फिर तो कोई बचेगा नहीं हाथ। जी, आई थिंक डॉक्टर इसमें अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर हम देखें तो महिलाओं का है। आई थिंक उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी के वक्त उनको अपने प्रॉपर टेस्ट करवाने चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आई थिंक जो उनके हस्बैंड्स हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके परिवार में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको छोटे मोटे जो टेस्ट है बहुत बारी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आई थिंक अगर वो देखेंगे कि अगर उस टाइम पर उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया तो आने वाली जनरेशन को सफर करना पड़ सकता है। बहुत नुकसान, मैंने बहुत बार देखा है कि आप एक सिंगल अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हो मे बी अराउंड 6 या 7 महीने में जी, और अगर ये बीमारी को आप पकड़ लेते हो और पकड़ लेने के बाद ऑपरेशन करते हो तो पूरी तरह से नॉर्मल जीना रहता है। जी जी, किडनीज पूरी नॉर्मल, पेशाब ठीक, सब कुछ ठीक जी। वही एकदम दूसरा कॉन्ट्रेरी में कि एक दूसरा बच्चा है, सेम बीमारी थी जी, पकड़ा नहीं गया बिकॉज अल्ट्रासाउंड नहीं किया, फिर आगे में पेशाब को ध्यान नहीं रखा कि पेशाब आ नहीं रहा है, बूंद आता है, फिर भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है कर लेगा, फिर वो बढ़ती गई बस 6 साल पे जब आते हैं तो पूरी तरह से किडनी खराब रहती है। यानी उसमें फिर करने के लिए ज्यादा बचता नहीं है, आप वो रुकावट रोग निकाल भी दोगे उस वक्त तो किडनी इतनी डैमेज रहती है कि फिर आपको किडनी ट्रांसफर नहीं करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। तो डॉक्टर अगर जैसे हम अभी बच्चों की बात कर रहे थे तो क्या ये किसी भी एज में हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बर्थ के टाइम पे या ये चीज़ें हो सकती है, या मान लीजिए अगर कोई टीनेज बच्चा है या यंग उसमें एज में है तो उस वक्त भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? तो वैसे देखा जाए ना तो मोस्ट कॉमनली ये जो बीमारियां हैं वो लड़कों में पाई जाती है क्योंकि उनका ही सिस्टम थोड़ा बनते हुए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जनरली कोई भी एक सिंगल इंसल्ट, कोई भी एक प्रॉब्लम शुरू, कोई भी एक गड़बड़ हो गई बनने के बाद और प्रॉब्लम शुरू जी। और इस बीमारी को अगर हम पहले नहीं पहचान गए ना तो एकदम से प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चों को। ओके, ये मतलब धीरे धीरे बिल्टअप होते जाती है। धीरे बिल्टअप होता है क्योंकि बहुत से बच्चों का ना पूरा रिकॉर्ड कभी नहीं होता है क्योंकि अगर वैसा पूरा रिकॉर्ड है तो वो जिंदा ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए तो पूरा मर ही जाते सीधा। तो मैंने जब पैदा होते तभी तो मर जाते हैं। जो बच्चे बच रहे हैं ना वो क्यों बचे हैं? क्योंकि उनका रिकॉर्ड पूरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं से तो भी आ रहा है पेशाब, तो इसलिए वो बच जाते हैं। तो जब बच जाते हैं तो मेन क्या है उस वक्त वो पहचानना, क्योंकि किडनी का मैंने जैसे बताया था लास्ट एपिसोड में भी कि किडनी का ना अपना खुद का रिजर्व बहुत है। तो अगर सपोज वहाँ पे कोई पहचान नहीं गया ना तो वो चलते जाता है। फिर बच्चे की जो मेन हमने देखा है ना जनरली हमारे पास जो बच्चे जो थोड़े से ना समझ, थोड़े से माता पिता होते हैं वो नहीं पहचान पाते, उनका मेन प्रॉब्लम जो आते हैं ना वो 5 साल पे आते हैं। 5 साल 4 साल ज़्यादा 7 साल आ ही जाते हैं जी। उनमें क्या होता है कि जैसे ये बाकी जो किडनी पूरी खराब होने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं जैसे वजन नहीं बढ़ता है, पतला रहता है, सांस चढ़ता है, बहुत जल्दी थक जाता है, किडनी खून नहीं बनता इसलिए बहुत ज़्यादा वाइट लगता है बच्चा, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आई थिंक दीज आर द सिम्टम्स डॉक्टर जो आपने बताया। बिल्कुल। तो लिसनर्स जो सिम्टम्स अभी डॉक्टर ने बताए हैं इन सिम्टम्स को आप ज़रा ध्यान से आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हमारा प्रोग्राम रिपीट भी होता है, आप उस वक्त भी सुन सकते हैं। और डॉक्टर एंड जो हमारा करते हैं हम प्रोग्राम का उस मैसेज के द्वारा भी, उस मैसेज में भी डॉक्टर हमें बता देंगे, तो आप इस प्रोग्राम को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि ऐसे में मान लीजिए बॉयज़ को प्रॉब्लम होती है तो और ये सिम्टम्स जो आपने बताया कि वेट कम होना या जैसे वजन कम हो जाता है और ग्रोथ होती नहीं है, एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है लिसनर्स, आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और हम जो महिलाएं हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें और आने वाली जनरेशन्स आपकी अच्छी रहे तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा अपना भी और अपने परिवार का भी। तो उन्हीं सिम्टम्स के बारे में हम और जानना चाहेंगे कि और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे मेन तो ये है कि बहुत बार सिम्टम नहीं होंगे, आपको पहले पता चल गया, अल्ट्रासाउंड कर लिया आपने, अल्ट्रासाउंड में पता चल गया ये बीमारी है, आपने ट्रीटमेंट कर लिया जी। दूसरा है कि ये रुकावट, जैसे एकदम रुकावट वाली, जैसे सांस की दिक्कत हो रही, बच्चा एकदम फेफड़े बने नहीं है जी, और अल्ट्रासाउंड करेंगे उस वक्त भी, यानी पहले मंथ में लाइफ के तो पता चल जाता है जी। जो थर्ड जो मोस्ट कॉमनली जो बच्चे निग्लेक्टेड होते हैं, ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि जब ये किडनी पूरी खराब हो जाती है क्योंकि आपने डिटेक्ट नहीं हुआ है आपसे कि पेशाब रुकावट है, किडनी पे प्रेशर आते गया, किडनी पे फंक्शंस रुकते कम होते गए, फिर जब वो पूरा रुक जाता है जी, जब उसके अपने किडनी खराब होने की दिक्कतें आती है। जैसे कि इसमें मेन होता है कि बच्चे के वजन नहीं बढ़ती है, लंबाई नहीं बढ़ती है। मोस्ट कॉमनली यही कारण के साथ हमने तो मैक्सिमम देखे बच्चे अभी हमारे पास जो आए हुए, जो भी ध्यान नहीं देते वो कि इनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो
तो लंबाई के लिए जब ये आते हैं, हम चेक करते हैं, किडनी के रिपोर्ट्स देखते हैं, खराब आते हैं। अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें पूरा पानी भरा रहता है। दूसरा जो मेन कारण जो होता है, इनको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो बुखार आएगा, जलन जैसे होंगे, पर वो बता नहीं पाते। बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो समझा नहीं सकते कि पेशाब में जलन है करके, लेकिन बुखार आता है जी। तो दवाई डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उन्होंने अच्छे से देख लिया तो ठीक है, लेकिन सपोज अगर वो मिस हो गया जी, तो वो एंटीबायोटिक दे देंगे। एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन तो चला जाएगा जी, तो इसका मतलब रुकावट तो उधर ही रहेगा ना जी। तो इन्फेक्शन चला जाएगा, महीने में फिर से बीमार हो जाएगा जी। तो ये जो बच्चे हैं जो बार बार बुखार लेके आते हैं, वजन नहीं बढ़ता है, सुस्त रहते हैं, लंबाई नहीं बढ़ती है, कद नहीं बढ़ती है, इन बच्चों को अच्छे से देखना है कि इनको किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। बिकॉज ये हम तो ऊपर चीजों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बीमारी कुछ है क्या, वो देखना जरूरी होता है इनमें। आई थिंक पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें, ऑब्जर्व करें बच्चे की एक्टिविटीज को। अगर उनको लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा अपनी नॉर्मल लाइफ से सुस्त ज्यादा है, और जैसे आपने बताया कि वजन भी नहीं बढ़ता है, और एक और खास है इनमें कि पानी बहुत पीते हैं बच्चे। क्योंकि क्या होता है कि जो किडनी का डैमेज ज्यादा होते जाएगा, ज्यादा होने के बाद किडनी अपना काम नहीं करती है। तो सपोज किसने पानी नहीं पिया तो वो तो पेशाब के लिए जाएगा नहीं जी, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट कर लेगी किडनी। पर इनमें ऐसा होता नहीं, क्योंकि किडनी काम तो करनी नहीं ठीक से। तो ये लोग ना पेशाब बहुत करते रहते हैं। तो घंटे में, आधे घंटे में पेशाब के लिए जाएंगे, और घंटे में पानी भी पियेंगे। पानी और मतलब पानी भी उतना ही पियेंगे भी और छोड़ेंगे भी। और इनकी पेशाब ही नहीं रहती है, तो पानी जैसी पानी दिखती है एकदम। ऊपर से इनका रात में भी पेशाब करते रहते हैं, 3-3 4-4 बार, बहुत बार पेशाब करते ही रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी देखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा पेशाब भी कर रहा है या बहुत बार बार पानी मांग रहा है ना, ऐसे बच्चों को भी देखना चाहिए ठीक से कि क्या उनकी किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है जी। डॉक्टर, जैसे आपने इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप बता रहे थे कि इसमें ट्रीटमेंट मेडिसिन हम ज्यादा नहीं दे सकते, बट सर्जरी के लिए हम ज्यादा जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी रुकावट का प्रॉब्लम है, हम बस रुकावट सॉल्व करनी है जी। और रुकावट के लिए जो भी कारण हो जी, बस रुकावट तो है जी, हमें बस सॉल्व करनी है। तो आपको अगर लगता है अरे ऐसा है कि उस वक्त इन्फेक्शन है जी, तो इन्फेक्शन के लिए कुछ दिन के लिए आप दवाई दे दो, इन्फेक्शन को सॉल्व कर लो। जब इन्फेक्शन ना हो तो फिर ऑपरेशन कर लो जी, सबसे बढ़िया तरीका जी डॉक्टर। तो लिसनर्स देखिए, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं आपको उनमें कि अगर मान लीजिए वो अपने नॉर्मल लाइफ से थोड़ा लेज़ी ज़्यादा है, या उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, या फिर वो बार बार पानी पीते हैं या वॉशरूम ज़्यादा जाते हैं, अगर बार बार बुखार भी जैसे डॉक्टर ने बताया, अगर ये चीज़ें होती हैं बच्चे के बार बार, तो आप इन चीज़ों को नेग्लेक्ट ना करें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। क्योंकि जब तक प्रॉपर डायग्नोस नहीं होगा, जब तक प्रॉपर डिटेक्ट नहीं होगा, तो डॉक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो डेफिनेटली आपसे एक मैसेज ज़रूर लेना चाहेंगे कि आप इस विषय पर और हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो इन प्रॉब्लम्स में थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहें। तो मेरा तो एक ही रहेगा कि मेन है कि एक अल्ट्रासाउंड, एटलीस्ट एक तो अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए 7वें-8वें महीने में जी, ताकि हमें ऐसी कोई दिक्कत है तो पता चल जाए। और अगर वैसा है तो फिर उसको सर्जिकली जल्द से जल्द ट्रीट करना है जी। वैसे इवैल्यूएशन के लिए तो डॉक्टर तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि बहुत से स्कैन्स होते हैं, रेडियो न्यूक्लियर स्कैन, DTPA, DMSA स्कैन, EC स्कैन, ये सब करना होता है इवैल्यूएशन के लिए ना, क्योंकि ऑपरेशन करने के पहले आपको चेक करना होता है कि कहाँ रुकावट है, उनको कहाँ पे चीरा लगाना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेट तो नहीं खोल सकते जी। तो जहाँ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना पड़ेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन भी एक जगह पे नहीं है, 10 जगह है चेक करने के लिए, तो इसलिए स्कैन तो बोलेंगे वो। तो आपको जो ध्यान रखना है वो है कि जिस दरम्यान में उसका टेस्टें चल रही है तब तक इन्फेक्शन ना हो करके अच्छे से खाना खिलाना है, पेशाब वाली जगह को साफ रखना है, बच्चे को थोड़ा सा प्रमोट करना है कि वो पेशाब करता रहे, ताकि पेशाब रुकेगा तो इन्फेक्शन होगा जी। एंड एक प्रोफाइलैक्सिस भी देते हैं, अगर ऐसे कोई बीमार बच्चे होते हैं ना, इनको प्रोफाइलैक्सिस भी मिलता है, जैसे नाइट्रोफ्यूरॉनिन का एक दवाई होता है, तो वो जो डॉक्टर बताते हैं वो समझना है, वो करना है। उन्होंने अगर अच्छे से फॉलो किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो ये बच्चे एकदम पूरी तरह से नॉर्मल जीवन जी सकते हैं जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हाइड्रोनेफ्रोसिस पर हमारे सभी लिसनर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए थैंक यू सो मच।